ने इस समय अपने 8 जीन लॉक्स अनलॉक किए हुए हैं। ऐसे में अगर वो अभिमन्यु को जान से मारना चाहेगा तो वो ये काम बहुत ही आसानी से कर पाएगा। एक गहरी सांस लेते हुए आशुतोष वीर को बताता है, ये तुम जिस फीमेल स्पिरिट की बात कर रहे हो, बता सकते हो कि इसकी लेवल क्या है? अपनी उंगलियों से अपनी चिन सहलाता हुआ वीर पूछता है। मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि वो स्पिरिट किंग स्पिरिट की सर्वेंट है। अथर्व किंग स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और अपने 8 जीन लॉक्स अनलॉक करने में इसीलिए कामयाब हो पाया है क्योंकि ऐसा करने में उस फीमेल स्पिरिट ने उसकी मदद की थी। आमतौर पर तो रॉयल स्पिरिट्स हाईएस्ट लेवल के होते हैं जिनके साथ ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, और इसीलिए ऐसे में अथर्व वाकई में उस पर भरोसा करता होगा। आशुतोष वीर को बताता है और आशुतोष की बात सुनकर वीर को लगता है कि उस स्पिरिट के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि वो नाइट क्लास स्पिरिट या ऐसी ही कुछ हो, लेकिन इस तरह से सर्वेंट्स अथर्व की इतनी मदद नहीं कर सकते हैं जितना कि आशुतोष उसे बता रहा था। वीर और आशुतोष अभिमन्यु के घर के पास बात कर रहे थे और तभी अचानक से आशुतोष बहुत ज्यादा शॉक्ड नजर आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वीर उससे इसकी वजह पूछ पाता, आशुतोष जल्दी से वहां से मूव करता है और वीर को अपने साथ एक गली में खींच लाता है। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों खींचा? वीर को आर्मर पहना एक आदमी उस तरफ आता हुआ नजर आता है। वो आदमी देख रहे हो, वही अथर्व राजवंशी है। आशुतोष वीर को बताता है और वीर देखता है कि आशुतोष सीधा घर के अंदर घुस गया है। अभिमन्यु राणा, बाहर आओ, मुझे मॉर्टल ऑर्डर हासिल हुआ है। इस किस्से को हमें आज ही खत्म करना होगा। अपनी आवाज में बेरहमी के साथ अथर्व चिल्लाता है। ये मॉर्टल ऑर्डर क्या होता है? अथर्व की बात सुनकर वीर आशुतोष से पूछता है। इमॉर्टल एम्परर ने किसी को भी अपनी मर्जी से किसी और को जान से मारने के लिए मना करके रखा हुआ है। मर्डर या तो सैंक्शनड होना चाहिए या फिर उसके लिए सीधा इमॉर्टल एम्परर से ऑर्डर मिलना चाहिए। लेकिन इमॉर्टल आर्मी को ज्वाइन करने के बाद एक इंसान जिसे चाहे उसका मर्डर कर सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अथर्व को फाइनली वो अथॉरिटी मिल गई है। आशुतोष वीर के सवाल का जवाब देता है और उसके बाद बात करना बंद कर देता है। लेकिन वीर को अंदाजा हो गया था कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। अगले ही पल दरवाजा खुलता है और अभिमन्यु राणा उसके अंदर से निकल कर आता है। अभिमन्यु राणा, मेरे पास तुम्हें जान से मारने की परमिशन है, तो बताओ, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा? अथर्व ने अपने कन्फ्रंटेशन में किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। मेरे पास अब कहने के लिए कुछ और नहीं बचा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जो दर्द तुम्हें हुआ उसके लिए मैं बस तुम्हें अपनी कंडोलेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। अथर्व की बात सुनकर अभिमन्यु से जवाब देता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, है ना? तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कोरी धमकी दे रहा हूं, है ना? अभिमन्यु का जवाब सुनकर अथर्व बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आने लगा था। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो या क्या नहीं, लेकिन अगर मैंने एक बार कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बार बार एक ही चीज की तुम्हें या किसी और को सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि सफाई वो लोग देते हैं जो गलत होते हैं और मैं गलत नहीं हूं। अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ अभिमन्यु अथर्व से कहता है। अभिमन्यु के इस एटीट्यूड की वजह से अथर्व के मन में चल रही गुस्से और नफरत की आग और ज्यादा बढ़ जाती है, और उसी का नतीजा था कि इसके बाद बिना एक सेकंड का समय गंवाए अथर्व अपनी तलवार से अभिमन्यु का सिर उसके धड़ से अलग करने के लिए उस पर वार करने लगता है। अभिमन्यु जानता था कि वो मरने वाला है और वो किस्मत के उस बेरहम खेल के साथ लड़ना नहीं चाहता था, और यही वजह थी कि वो बस वहीं पर ही खड़ा रहकर अथर्व की तलवार के स्ट्राइक करने का इंतजार करने लगता है।
Wow. ये हंसी के ठहाके पूरे मैदान में गूंजते हुए ध्रुव के कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। ध्रुव ने वहां से निकलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब उसके कानों में उन सभी के हंसी के ठहाकों के साथ कई ताने भी सुनाई देना शुरू हो गए। क्यों भाई, एक बार फिर से ध्रुव ने ये साबित कर ही दिया कि वो पिछले 3 सालों से शून्य था, शून्य है और आगे भी शून्य ही रहेगा। गलती से ही हीरो बन गया था ये छोटी सी उम्र में। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। और मेरे हिसाब से अब इस शून्य की कीमत हमारे शौर्य दल में किसी कचरे से कम नहीं है। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो देखो। हमारे शौर्य दल के जांबाज लीडर अरेंद्र उसके पिता हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने इसे कब का मेसोडोरिया से बाहर फेंक दिया होता। Wow. Wow.
Wow. Wow.
Wow.